हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो में हम करेंगे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसकी सारी चीज़ें हम करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको वर्किंग करेंगे, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो इसको देखो जरा, क्या है ये टेलीस्कोप, होते क्या है। सबसे पहले तो ये देखो, टेलीस्कोप क्या है, एक डिवाइस है विच इज़ यूज टू डिटेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब जो काफ़ी दूर हैं ऑब्जेक्ट, उनको देखने के काम आते हैं। जैसे स्टार्स हैं या फिर मैं कहूँ दूसरे प्लेनेट जो हैं, उनको देखने के लिए ये सब काम आते हैं टेलीस्कोप। ठीक है, अब ये है एक रिफ्रैक्टिंग टाइप, मतलब जिसमें रिफ्रैक्शन होता है वो वाले। तो इसमें लेंस यूज होंगे, ऑब्वियसली बात है भाई, रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लेंस यूज होंगे। तो इसका हम अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं हम इसको, तो इसके अंदर 2 लेंसेज हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 lenses, इट कंसिस्ट ऑफ 2 बाई कन्वेक्स लेंसेज हैं। वैसे तो 2 कन्वेक्स लेंसेज लिख देता हूँ मैं, 2 कन्वेक्स लेंसेज प्लेस्ड इन ए ट्यूब, प्लेस्ड इन ए ट्यूब। ठीक है, एक ट्यूब के अंदर प्लेस कर दिया गया, एक साइड में दूसरा, एक साइड में दूसरा। ठीक है, अब दोनों लेंसेज को हम बार बार ही पढ़ते हैं, कौन कौन से लेंसेज हैं। पहला तो मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्टिव लेंस, जैसे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप किया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके देख लें। ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा कोई भी है, प्लेनेट है या स्टार है, उसकी रेडिएशन इसके ऊपर गिरेगी। ठीक है, तो इट इज ए लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर लेंस। ठीक है, रे ऑफ लाइट comes from distant object, इंसिडेंट ऑन दिस लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो क्या किया था, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है हमने उसके पास में लगा दिया था। इसमें क्या है कि रेडिएशन जो है इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, जो रेडिएशन आ रही है हमारी दूर से, वो इसके ऊपर इंसिडेंट होगी। सेकंड जो लेंस होगा इसके अंदर कौन सा होगा, आई पीस होगा। ऑब्वियस सी बात है, आई पीस जैसे उसमें थे सेम इसके अंदर है। उसके अंदर जो पहला लेंस था उसकी स्मॉल फोकल लेंथ थी, स्मॉल अपर्चर था। इसमें उल्टा है, इसमें दूसरे वाले की जो है स्मॉल है। इट हैज स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर। and it is placed near the eye of the observer, eye of observer। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में 2 लेंस होते हैं, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या था, हमने सेम वही करना है। लेकिन इसमें जो है उल्टा है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है और आई पीस की फोकल लेंथ कम होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसकी ज़्यादा कम थी, इसकी ज़्यादा थी। ठीक है, अब वर्किंग में देखो जरा, इसका पहले रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम से इसको समझेंगे पूरे को अच्छे से। जैसा हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बनाया था सेम वैसा ही डायग्राम होगा इसके अंदर, बस जो हमने कंस्ट्रक्शन में किया है उस चीज़ को यूज करना है और बनाना है। एक पहली बात तो ये है कि जो रे आ रही है हमारी, वो काफ़ी दूर से आ रही है, तो दूर से करना है हमें, उस रेज को दूर से इंसिडेंट करवाना है। तो ये पहला लेंस मैंने ले लिया। अब इसकी जो है फोकल लेंथ लार्ज है और अपर्चर भी लार्ज है। ठीक है, अपर्चर मैंने बड़ा कर दिया इसका। अब इसके ऊपर जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कोई भी इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर प्लेनेट है या कोई स्टार है, उसकी रेडिएशन जो है इसके ऊपर आ रही है, तो उसकी रेज जो है पैरेलल ही आएंगी। तो पैरेलल आप इस प्रिंसिपल एक्सिस के जो है थोड़ी सी पास में से ही लेके जाएं इसको, ज़्यादा दूर लेके जाओगे तो बहुत बड़ा डायग्राम बन जाएगा आपका। ठीक है, एक पैरेलल रे और लेके आओ। जो हमें पता है कि भाई सेंटर से गुजरती है वो तो सीधी सीधी जाती है ना, लेकिन जो ऊपर से जाती है वो जो इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से आती है तो वो कहाँ पे मिलती है, फोकस पे मिलती है। तो फोकस पे इनको मिला देना। तो ये आ गया इसका फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है,
इनफाइनाइट से कोई भी रेडिएशन आती है वो कहाँ पे जाती है, फोकस पे जाती है। ठीक है, फोकस पे मैंने इसको मिला दिया, तो इसकी इमेज जो है पहले की ये बन गई फोकस के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब जो सेकंड लेंस यूज होगा उसकी जो है स्मॉल फोकल लेंथ होगी और स्मॉल ही अपर्चर होगा, मतलब इसके साइज जो है बड़ा होगा, इसका साइज थोड़ा सा छोटा करना है हमें अब। ठीक है, ये छोटा साइज मैंने कर दिया इसका, ज़्यादा नीचे चला गया। ठीक है, अब इसके ऊपर जो इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, इसमें फिर से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अब इसकी रेज जो है एक तो सेंटर से जाएंगी तो सीधी जाएगी, और क्या होगा, एक अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहाँ से जाएगी, वो फोकस से होके जाएगी। लेट से इसका मैंने फोकस ये मान लिया, तो इतनी ही डिस्टेंस का फोकस इधर होगा। यहाँ से किसकी इमेज बन गई। ठीक है, ये इमेज मैंने कहाँ पे बनाई है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। वर्किंग के अंदर इसका पहला पॉइंट लिखो, ये वर्किंग हम कर रहे थे, इसकी रे डायग्राम मैंने बना दिया। इसका पहला पॉइंट लिखो, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लिस्ट डिस्टेंस कितनी होती है भाई, 25 सेंटीमीटर होती है जहाँ तक हम देख सकते हैं। ठीक है, कम से कम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे ये इमेज हमारी बनी है, फाइनल इमेज जो है लिस्ट डिस्टेंस पे बनी है। तो इसकी डिस्टेंस ये मैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेता हूँ, तो ये है -d, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ये, तो -u। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो है फोकल लेंथ है इसकी, ये काम की चीज़ नहीं है। यहाँ से और यहाँ तक जो है ये क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास है। ठीक है, अब हमें इसकी सेम वैसे ही मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है जैसे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर निकाली थी। मैग्नीफाइंग पावर या फिर मैं कहूँ एंगुलर मैग्निफिकेशन, वो क्या होता है भाई, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज विद द आई पीस। एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई पीस, और यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। ठीक है, तो एंगल कितना सबटेंड कर रहा है भाई, देखो यहाँ पे। अब लेट से मैं इन्हें ये एंगल जो है मान लिया बीटा, हम बीटा मानते थे इसको इमेज वाले को, और अल्फा एंगल हम मानते थे ऑब्जेक्ट वाले को। तो अल्फा एंगल जो है कितना होगा इस केस के अंदर, अल्फा एंगल क्या होता है कि वो एंगल जो आई के साथ एंगल बन रहा है ऑब्जेक्ट का, तो आई के साथ भी एंगल उतना ही बनेगा जितना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ जो एंगल बना रहा है ऑब्जेक्ट बना रहा है। तो लेट्स से मैंने ये एंगल जो है मान लिया अल्फा, तो ये एंगल भी कितना होगा यहाँ पे, ये भी अल्फा ही होगा मेरे पास, है ना। तो ये जो एंगल बन रहा है वही मैंने मान लिया कि आई पीस के साथ एंगल बन रहा है, वो आई अपनी आंख के साथ एंगल बन रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है काफ़ी दूर है और ये एंगल जो है बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने मान लिया कि जितना ऑब्जेक्टिव के साथ लेंस एंगल बन रहा है उतना ही एंगल आई पीस के साथ मेरा ये बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बीटा बाई अल्फा हो गया ये, और इसको मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि एंगल मेरे पास क्या है स्मॉल है, तो tan बीटा बाई tan अल्फा, और tan बीटा क्या होगा, इसको नाम दो जरा, इसको नाम दे दो O1, इसको नाम दो O2, और ये ले लो A प्राइम B प्राइम और A डबल प्राइम B डबल प्राइम। ठीक है, तो tan बीटा क्या होगा, फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल A प्राइम B प्राइम डिवाइडेड बाई O2 A प्राइम। ठीक है, tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा जो है इस ट्रायंगल से ले लो, यहाँ से O1 A प्राइम B प्राइम पे, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है सेम वही है A प्राइम B प्राइम, बेस क्या है इसके अंदर, बेस हमें यहाँ से लेना है O1, इसको O1 लिखो, O1 A प्राइम। यहाँ तक सही है, A प्राइम B प्राइम से कैंसिल हो गया हमारा।
अब O1A' जो है क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ये है F0 डिवाइडेड बाई O2A' क्या है, O2A' क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस UE। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया हो तो इसको मैं मिटा देता हूँ। हम इसमें हम जो है अब कैलकुलेशन और करेंगे थोड़ी सी, कि इस ऑब्जेक्ट की जो आई पीस के लिए जो ऑब्जेक्ट है UE है ये, तो इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। तो देखो, एक लेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना, फॉर आई पीस के लिए ये मैं करूँ आई पीस के लिए, तो V जो है फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही थी मेरी, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे -D पे, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे था अपना माइनस ऑफ UE पे, और फोकल लेंथ जो है कितनी है FE। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे पुट करोगे आप तो क्या बनेगा, ये -1/D प्लस में 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। तो हमें निकालना क्या है, 1/UE निकालना है। तो यहाँ से 1/UE आप निकालोगे तो ये क्या बनेगा, 1/FE प्लस में 1/D। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको बस पुट करना है यहाँ पे, तो हमारे मैग्नीफाइंग पावर जो है आ गई, कितनी आ गई, माइनस ऑफ F0 तो यूँ का यूँ डिवाइडेड बाई UE की जगह क्या पे पुट करना है, 1/FE प्लस में 1/D। यहाँ से अगर FE कॉमन लेते हो तो आप ये बनेगा 1/1 प्लस में FE/D। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है लीस्ट डिस्टेंस ऊपर आती थी और ये जो है नीचे आता था, बस ये फ़र्क है हमारे पास। ठीक है, माइनस साइन आ रहा है तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फाइनल इमेज है हमारी कैसी है, इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, ये मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन हमें निकालना था, ये हमने निकाल दिया। ठीक है, अब सेकंड जो इसमें पॉइंट होगा वर्किंग के अंदर वो क्या होगा कि जब फाइनल इमेज फॉर्म कहाँ पे हो रही है, फाइनल इमेज फॉर्म विल बी एट इनफाइनाइट, फाइनल इमेज विल बी एट इनफाइनाइट। उस केस में क्या करना है, देखो रे डायग्राम में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है बस आपको। रे डायग्राम में चेंज क्या करोगे कि इसकी जो फोकल लेंथ है, अब वो जो ऑब्जेक्ट बन रहा था वो कहाँ पे बनाना है, हमें फोकल लेंथ के ऊपर ही बनाना है। भाई हमें पता है कि फोकल लेंथ पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो कहाँ पे बनाएगा इमेज, इनफाइनाइट पे ही बनाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी हमारी माइनस ऑफ FE होगा। ठीक है, तो एक रेज जो है इसमें से गुजर के जाएगी तो ये मेरी फोकल लेंथ होगी, इतनी ही फोकल लेंथ इधर लेनी है। ठीक है, तो ये दोनों रेज जो है पैरेलल जाएंगी, कहीं पे भी नहीं मीट करेंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैंड हो गया, इसको सही कर लेना आप थोड़ा सा। ये अगर पेन से बढ़ाओगे, पेंसिल से बढ़ाओगे आप पूरा स्केल लेके, तो ये प्रॉपर ही बनेगा आपका डायग्राम। ठीक है, यहाँ तक इमेज इनफाइनाइट पे बन गई हमारी, तो हम सिर्फ इसमें मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे दोबारा से। मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी इस केस में भी, वही tan बीटा बाई tan अल्फ़ा, और tan बीटा क्या होगा, सेम केस वही करना है हमें। tan बीटा क्या होगा, सेम A'/B' डिवाइड बाई O2A', और tan अल्फ़ा क्या होगा, A'/B' डिवाइडेड बाई O1A'। सेम ये तो कैंसिल हो गया हमारा, बच गया क्या, O1A' डिवाइड बाई O2A'। O1A' क्या है मेरे पास, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और O2A' क्या है, यहाँ से यहाँ तक। अब बन गई, देखो ये क्या बन गया, ये आई पीस की फोकल लेंथ बन गई। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। बस इसके अंदर हमें जो मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है वो इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ की टर्म्स में ही निकालनी है। ठीक है, तो ये था पूरा रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। आई होप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर समझ में कुछ अभी भी नहीं आया है तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं कि कौन सा पार्ट आपसे मिस हो गया है। ठीक है, तो ये 5 नंबर की क्वेश्चन जो है हम धीरे धीरे सारे कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने पहले करवा रखा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और हाइगन्स प्रिंसिपल के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्रूव करने थे हाइगन्स थ्योरी से, तो वो मैंने करवा रखे थे। ठीक है, रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, उनके सारे जो लिंक हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सभी उनको चेक कर लेना। 3-3 नंबर के क्वेश्चन वो बनते हैं रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के। ठीक है, ऑप्टिक्स जो है सबसे ज़्यादा नंबर की आती है, तो इसको अच्छे से क्लियर करें आप। एक चीज़ इसमें ये मैं बता देता हूँ कि रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में कौन सा बेटर है।
तो रिफ्लेक्टिंग टाइप जो टेलीस्कोप होते हैं वो बेटर होता है। 2 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं विच वन इज बेटर एंड व्हाई। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो है बेटर क्यों है। देखो एक तो पहली बात जो है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या यूज होते हैं, मिरर यूज होते हैं, और इसके अंदर क्या यूज होते हैं, लेंस यूज होते हैं। तो मिरर बनाना जो है इजी काम है, लेंस बनाना जो है थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है हमारा, क्योंकि 2 लेंसेज को टच किया जाता है। और मिरर के एक साइड में पॉलिश कर दोगे एक लेंस के, तो वो मिरर बन जाता है। ठीक है, तो मिरर बनाना जो है वो कॉस्टली नहीं है, कम कॉस्टली है, और लेंस बनाना जो है काफ़ी कॉस्टली है। ठीक है, एक ये बात ये है कि मिरर की जो गैदरिंग पावर होती है ना, गैदरिंग पावर मतलब इकट्ठा करना, रेडिएशन जो है आ रही है उनको गैदर करना, तो वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लेंसेज। ठीक है, तो मिरर की गैदरिंग पावर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लेंसेज। ठीक है, और एक बात और है कि मिरर की जो रिजोल्विंग पावर है, रिजोल्विंग पावर मतलब जैसे 2 ऑब्जेक्ट मेरे पास पास में हैं, तो उनको दूर कर करके हम देख सकते हैं यूजिंग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो 3 ये पॉइंट थे, आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। एक तो कॉस्ट का है, एक रिजोल्विंग पावर का है, एक है गैदरिंग पावर का। तो 3 पॉइंट ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।